जी आज हम शुरू करने लगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो एज यू ऑल नो दैट काफ़ी ज़्यादा मार्जिन जो फर्स्ट ईयर के मैथ का है वो कवर होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अराउंड 50% ऑफ योर पेपर इज़ फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की इम्पोर्टेंस पेपर में आपके सामने पास पेपर्स को भी हम साथ साथ जिक्र करेंगे, लेकिन अब इसका आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ब्रांच of mathematics that deals with the study of triangles। कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ट्राइंगल्स के मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स होते हैं कि जिनको हमने स्टडी करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल में जो बेस एलिमेंट्स हैं वो टोटल 6 हैं। यानी जो हमारे पास बेस एलिमेंट्स हैं इनकी तादाद तकरीबन 6 है। अब उनमें 6 में है क्या क्या। 3 आपके पास साइड्स है नेम देम एज द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया ए बी सी। तो इसकी 3 साइड्स हैं। साइड ए बी को आप कह देते हैं सी, साइड ए सी आपके पास है बी, एंड साइड बी सी इज योर ए। और जहाँ तक एंगल्स का ताल्लुक है तो वर्टेक्स ए पे जो एंगल है दैट इज अल्फा, वर्टेक्स बी पे जो एंगल है दैट इज बीटा, एंड वर्टेक्स सी पे जो एंगल है दैट इज गैमा। गॉट इट। तो हमने जब भी ट्रिग्नोमेट्री का आगाज करना है तो जाहिर सी बात है हम साइड्स और एंगल्स की ही बेसिकली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट आ जाता है हमारे पास दैट इज एंगल। अब एंगल क्या है। वेल यू कैन से कि जब कभी आपके पास दो रेज हैं लाइक दिस, तो इन दोनों रेज का एक कॉमन एंड पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल। तो अगर एंगल को डिफाइन कभी करना पड़ जाए तो एंगल इज द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज। ऐसे ही तो एंगल इज द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो भी एंगल आपने मैयर करना है, फॉर एग्जांपल वो हम एक सिंपल हैंड गेस के जरिए अगर चलें तो यह तकरीबन 30 डिग्री है। लेकिन अब डिग्री तो एक आम यूनिट है कि जिसमें हम एंगल को मैयर करते हैं, लेकिन मैयरमेंट ऑफ एंगल के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। मैयरमेंट ऑफ एंगल्स। अब इसका जो एक सिस्टम है कि जिस सिस्टम के मुताबिक हम एंगल को मैयर करते हैं दैट इज हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम एंगल को मैयर करते हैं इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। ऑन द अदर हैंड हेक्साडेसिमल सिस्टम के अलावा देयर इज अ सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल मैयर करते हैं इन रेडियंस। तो जो चैप्टर नंबर 9 का आगाज है वो बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर है दैट हाउ टू कन्वर्ट सर्कुलर सिस्टम इनटू हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम इनटू सर्कुलर सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियन, क्योंकि यहाँ पे एक नई टर्म है तो पहले हम देख लें कि जी रेडियन क्या चीज़ है। यानी सर्कुलर सिस्टम और इस सिस्टम के मुताबिक एंगल का यूनिट क्योंकि रेडियन है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जी रेडियन क्या है। अब जी ये कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रेडियन क्या है ना। फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल के सेंटर से लेकर उसके सरकमफेरेंस को टच करने वाली लाइन को आप रेडियस कहते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल ये भी रेडियस है और ये भी क्या है आपके पास, रेडियस है।
तो आप एक देख रहे हैं, सपोज कर लें कि ये सर्कल एक केक है और इसके इन दो रेडियसेस ने इसके सरकमफेरेंस को, दिस इज सरकमफेरेंस, इन टोटल आपके पास ये सरकमफेरेंस है, लेकिन उसके सरकमफेरेंस के जिस पार्ट को इन दोनों रेडियल सेगमेंट्स ने कट ऑफ किया, अगर वो भी वन रेडियस है, यानी अगर वो भी, फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है और ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये जो सरकमफेरेंस का जो पार्ट कट ऑफ हुआ है अगर ये भी 2 सेंटीमीटर ही है, तो जो आपका एंगल सेंटर पर बनेगा डेट वुड बी 1 रेडियन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब डिफाइन कर लें हम कि रेडियन होता क्या है। तो रेडियन इज द एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेडियाई ऑफ सर्कल। Radian is the angle formed by two radii of circle which cut off the circumference। कर रहा था ना circumference को कट ऑफ यहां से, which cut off the circumference in length, लेकिन उसकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए, इक्वल टू रेडियस। तो जी ये आपके पास क्या है, रेडियन। इस तरह हम रेडियन को डिफाइन करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके एक्सरसाइज के तनाजुर में और जो क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, डेट इज अबाउट कि हम किस तरह रेडियन को सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को हम किस तरह सेक्सागेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से हम सेक्सागेसिमल सिस्टम से दोबारा रेडियंस में आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो मेन टॉपिक है डेट इज कन्वर्जन ऑफ सेक्सागेसिमल सिस्टम इनटू सर्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम सेक्सागेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं सर्कुलर सिस्टम में। अब फॉर एग्जांपल एक चीज जो आपको सबसे पहले याद रखने की जरूरत है कि 1 डिग्री कंसिस्ट ऑफ 60 मिनट्स एंड 1 मिनट कंसिस्ट ऑफ 60 सेकेंड्स। और अगर आप एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाएं बिटवीन डिग्रीज एंड सेकेंड्स, तो 1 डिग्री इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। गॉट इट। अब यहाँ से पहले तो हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक एंगल है जो कि दिया हुआ है, लेट अस सपोज के एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं कि वो दिया हुआ है 75 डिग्री 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। अगर ये एक आपको मेजरमेंट दी हुई है डीएमएस में, तो इस डीएमएस मेजर को सर्कुलर सिस्टम में ले जाने से पहले आपने इस पूरी की पूरी रीडिंग को लिखना है किस में, डिग्रीज में, ओनली इन डिग्रीज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स को और सेकंड्स को इनटू डिग्रीज। अब ये कैसे होगा, 75 डिग्री एज इट इज आएगा, हमने मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो याद रखें मिनट ऊपर मैंने कन्वर्जन्स लिख दिए हैं कि जी मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और ये डिग्रीज में आंसर आएगा। फिर आप सेकंड्स को जो कि 30 है, इनको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से क्या करेंगे, डिवाइड। और यूजिंग सिंपल यूजिंग सिंपली योर कैलकुलेटर, 75 डिग्रीज प्लस, अगर आप 6 को 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा तकरीबन वट एवर इट इज लाइक 0.1। और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.083, ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन सबको ऐड कर लें, 75.1083 डिग्रीज। अब ये आंसर आ चुके हैं डिग्रीज में, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है
हेक्साडेसिमल सिस्टम है, तो लास्ट ऑफ द कन्वर्जेंस जो आपने याद रखनी, वो कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। और यहीं से अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 टाइम्स 1 रेडियन, सो यू विल गेट 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री ओवर पाई। तो जी ये कन्वर्जन है। अब खैर हमने डिग्री से किस में जाना है, रेडियंस में, तो हम ऊपर वाला अगर एग्जांपल ही कंटिन्यू करें तो यू विल गेट 75.1083 degrees. You can also write it as 75.1083 multiplied by 1 degree, and then 75.1083 times 1 degree is equals to pi by 180 radians, right? So आप सिर्फ क्या करेंगे, you will multiply pi by 180 radians, और जो कोई भी आंसर होगा that will be in radians। तो जी इस तरीके से आप डिग्री को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियंस में। इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगे, अभी मैं सिर्फ एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल सिस्टम इनटू सर्कुलर सिस्टम। गॉट इट? अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट कन्वर्टिंग सर्कुलर सिस्टम। आपको याद रहना चाहिए सर्कुलर सिस्टम में हमारा यूनिट क्या होता है, एंगल का, रेडियन। जिसको नहीं याद वो दोबारा से ऊपर से वीडियो देखें। Converting circular system that is in radian into sexagesimal system, और एज यू नो दैट सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमारी रीडिंग किसमें होती है, डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे अब जो एक मेन चीज मैं आपको बता चुका हूँ पिछले ऊपर टॉपिक में, दैट 1 डिग्री वॉज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। तो यहीं से 1 रेडियन मस्ट बी इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्रीज। अब फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि जी यू हैव टू कन्वर्ट पाई बाय 8 रेडियंस, you have to convert pi by 8 radians into DMS। सिंपली सिर्फ क्या करेंगे, पाई बाय 8 multiplied by 1 radian, and as we know that 1 radian is approximately 180 degree by pi, so pi से कैंसिल आउट होगा, आपके पास आंसर आएगा 180 बाय 8 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 22.5 डिग्रीज होता है। खैर अभी भी ये आंसर डिग्रीज में है, तो अगर आपने इसे पूरे डीएमएस में लिखना है तो जो कुछ भी आपकी फ्रैक्शन में होगा 22 डिग्री, क्योंकि एक मतलब एक्यूरेटली नॉन डिजिट था तो वो तो डिग्रीज में होगा, लेकिन उसके बाद जो ये 0.5 है इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसमें कन्वर्ट करना है आपने, इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू डिग्रीज, यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 60। ये आंसर भी डिग्रीज में होगा, तो आपका फाइनल आंसर 22 डिग्री इंटू 30 मिनट्स है। अब उसके बाद क्योंकि आंसर आपका सेकंड पॉइंट्स में इसके बाद नहीं आया तो इसमें सेकंड ज़ीरो होंगे, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।